ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वैतौ ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा करुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान के ज्ञान से जीव जन्म मृत्यु से छूट जाता है, सब दुखों से सदा के लिए मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। इसलिए जीव को भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? कहा भगवान के ज्ञान का साधन प्रथम तो ये नर शरीर है। पहले हमको तुमको नर शरीर ये मनुष्य शरीर मिला, तो ये नर शरीर मनुष्य शरीर जो हमको मिला हुआ ईश्वर की कृपा से मुख्य साधन तो ये है। जैसे दिन में ही सूर्य का दर्शन हो सकता है,
रात्रि में तो कोटि यत्न से भी सूर्य का दर्शन नहीं हो सकता। तैसे ही ये नर शरीर दिन के समान है, क्योंकि नर शरीर में पूर्ण बुद्धि का विकास है, और दूसरे शरीर पशु पक्षी और वृक्ष, उनमें तो रात्रि रूपी अज्ञान रूपी अंधकार ही अंधकार है। वो तो अंधतम से ही आवृत हैं। पशु पक्षी न भगवान की वाणी वेद सुन सकते, न गीता उपनिषद रामायण पुराण सुन सकते और न समझ सकते, क्योंकि नर शरीर पाकर फिर भगवान की वाणी वेद वही भगवत ज्ञान का साधन है। सो मनुष्य शरीर में ही संभव है। तो यही दिन के समान हुआ, और शरीरों में ज्ञान नहीं। नर शरीर में वेद पुराण शास्त्र गीता उपनिषद सुन सकता है और उसका अर्थ समझ सकता है। तो ये नर शरीर प्रथम साधन है, और ये ईश्वर की कृपा से हमको मिला है। संसार भर की योनियों में सबसे ऊंचा ये मनुष्य शरीर है, फिर इससे ऊंचा कोई नहीं। ईश्वर ने सारी सृष्टि रच करके मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र इस सब सृष्टि ईश्वर ने रची है। परंतु जब मनुष्य को ईश्वर ने रचा, तब ईश्वर को ये हुआ कि ये नर शरीर मेरी वाणी वेद को समझ सकेगा, और मेरी वाणी वेद के ज्ञान से मुझ परमात्मा को जानकर और ये ब्रह्म रूप नर से नारायण हो जाएगा। तो इसका 84 लाख योनियों में भटकना छूट जाएगा। इसलिए ईश्वर ने नर शरीर दिया। मुख्य प्रयोजन ईश्वर का नर शरीर देने का यही है कि 84 लाख योनियों से ये छूट जाए और मुक्त हो जाए। अनंत जन्मों से ये जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया के प्रेरे, काल कर्म स्वभाव गुण घेरे, कबहू की करि करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही। 4 खानी है और 84 लाख योनियों में है जहाँ ये जीव घूम रहा था। वो 4 खानी ये हैं: उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज। ये 4 खानी हैं। उद्भिज कहते हैं जो पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होवे। उद्भिज पृथ्वी को भिज माने भेदन करके उद जो उत्पन्न होते हैं, जैसे वृक्ष आदि, ये सब उद्भिज हैं। पृथ्वी को फोड़कर ऊपर निकलते हैं, पैदा होते हैं। दूसरे स्वेदज हैं। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न हो, जल से उत्पन्न हो, वे स्वेदज कहलाते हैं। कितने ही जीव जल से उत्पन्न होते हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं,
तो स्वेद से जिनका जन्म होता है, जल से जन्म होता है, उनको स्वेदज कहते हैं। जा का अर्थ जन्म होता है, स्वेद का अर्थ पसीना। अंडज, अंडे से जिसका जन्म हो उसको अंडज कहते हैं। कितने ही पक्षी हैं, अंडे से ही इनका जन्म होता है, इसलिए इनको अंडज कहते हैं। पिंडज, जिनका पिंड बंधा हुआ जन्म होता है, जैसे पशु हैं, मनुष्य है, बानर हैं, ये पिंड बंधा हुआ पैदा होता है, इनका नाम पिंडज है। ये 4 खानी हैं, एक एक खानी में बहुत जीव हैं। जैसे उद्भिज, इस खानी में उद्भिजम विंशते लक्षम, 20 लाख योनियां उद्भिजों की हैं। आम, अमरूद, अनार, आंवला आदि। ये 84 लाख में 20 लाख तो यही है। कितनी जाति के वृक्ष हैं, 84 लाख योनियां हैं वो। उद्भिजम विंशते लक्षम, जलजम 9 लक्षकम, कूर्मश्च रुद्र लक्षण च। ऐसे ही जल से उत्पन्न होने वाले 20 लाख वे भी हैं, 40 लाख हो गए। 10 लक्षण च पक्षिणा, अंडे से उत्पन्न होने वाले 10 लाख हैं। तोता, मैना, चातक, चकोर, सारस, हंस, काक, कोयल, ये 10 लाख पक्षियों की योनियां हैं। एक एक योनि में अनंत पक्षी हैं। एक काक की, एक कोयल की एक योनि है, परंतु एक योनि में कितने ही काक होते हैं उनकी गिनती नहीं। कितनी एक योनि में कोयल है। व्यक्ति की गिनती नहीं है तो जाति की गिनती है। जाति एक है, व्यक्ति अनेक। 63 लक्षम पशुनांच, और 30 लाख योनियां पशुओं की हैं। कुछ पशु वन में रहते हैं, कुछ बस्ती में रहते हैं। गाय, भैंस, बकरी ये बस्ती में रहने वाले पशु हैं, शाकाहारी हैं। और सिंह, व्याघ्र आदि वन में रहने वाले हैं, वो मांसाहारी हैं। 30 लाख योनियां पशुओं की हैं। एक योनि में गाय आ गई, एक योनि में भैंस आ गई, परंतु कितनी एक योनि में गायें होंगी, कितने एक अपने एक योनि में कितनी भैंसें होंगी, उनकी गिनती नहीं। ये तो खाली योनियों की गिनती बताई जा रही है। चतुर्लक्षण च बानरा, 4 लाख योनियां बानरों की हैं। कोई लाल हैं, कोई काले हैं, कोई पीले हैं, कोई सुवर्ण रंग के हैं, और उनके आकार भी जुदा जुदा है। जैसे रंग जुदा जुदा, तैसे आकार प्रकार उनके जुदा जुदा है। भगवान राम की सेना में ये भालू बानर थे। कितनी जाति के भालू बानर थे। सुग्रीव उनका राजा था बानरों का, तो सुग्रीव ने सभी भालू बानरों को राम का साथ देने के लिए सबको बुलवाया था।
तो जितने भालू बानर थे भगवान राम का साथ दिए, पूरा साथ दिए। राम रावण का युद्ध हुआ, सब भालू बानरों ने साथ दिया, अपनी जान की परवाह न किया। तो सब भालू बानर भगवान राम के साथ डटे ही रहे। 4 लाख योनियां बानरों की हैं, 84 तो पूरे हो गए। 20 लाख उद्भिज, 20 लाख जलज, 10 लाख पक्षी और 30 लाख पशु की योनियां और 4 लाख बानर योनि, 84 लाख पूरे हो गए। ततो मनुष्यता प्राप्तिर तथा कर्माणि साधे। तो ये जीव ये 4 खानी और 84 लाख योनियों में भटक रहा था। तब कब हो कि कार्य करुणा नर देही दैत ईस बिन हेतु सनेही। अकारण करुण करुणा बरुणा ईश्वर ने इस जीव को करुणा करके नर शरीर दे दिया, माने 84 लाख योनियों से बाहर निकाल दिया। अब ये नर शरीर इसलिए दिया कि मुझ नारायण को जानकर फिर 84 लाख योनियों में नहीं गिरेगा, और ये मुझ नारायण को जानते ही मेरा रूप हो जाएगा, नारायण रूप हो जाएगा। तो जैसे मैं 84 लाख योनियों के बाहर हूं, तैसे ये जीव भी मेरा रूप हो जाएगा। 84 लाख योनियों में जन्मना, मरना, भटकना, दुख पर दुख सहना, गर्भ दुखम, जन्म दुखम, आदि दुखम, व्याधि दुखम, वियोग दुखम, जरा दुखम, मृत्यु दुखम, पुनः पुनः गर्भ दुखम, जन्म दुखम, इन दुखों को सहन करना। सज्जनों, इन सब से मुक्त हो जाता है। इसलिए सज्जनों, इस नर शरीर से ऊंचा दूसरा कोई भी शरीर नहीं है। भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये हमको नर शरीर प्राप्त हुआ है। और नर शरीर का मुख्य प्रयोजन यही है कि नारायण को जानकर नारायण रूप हो जाए, जन्म मरण से अपने आप को छुड़ा ले। यही नर शरीर पाने का मुख्य प्रयोजन है। और वही नर बुद्धिमान है, वही ज्ञानवान है, वही समझदार है, जो नर शरीर देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर अपने आप को भवसागर से पार कर ले। फिर न 84 लाख योनियों में जाए, भटकते ही बीत गया, चलते ही बीत गया, जीव को दुख पाते ही बीत गया, विश्राम न पाया। तो सज्जनों, नारायण परम धाम है, पूर्ण विश्राम जीव को हमेशा के लिए मिल जाता है, चलना बंद हो जाता है। सरिता जल जल निधि मह जाई, होए अचल जिम जीव हरि पाई। जैसे ये नदियों का, गंगा आदि जो नदियां हैं, इनको 1 मिनट का विश्राम नहीं है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, हजारों वर्ष बीत गए चलते चलते, विश्राम न पाया। विश्राम कैसे मिले भाई? जब तक ये समुद्र से नहीं मिलती जहां से ये निकली है, तब तक इनको विश्राम नहीं है। जब ये समुद्र को पाती है, तब अपना नाम रूप छोड़ देती है। गंगा आदि ये नाम और रूप सब देती हैं छोड़, और जो 2 तटों का किनारा है, वो किनारा भी छोड़ देती हैं, बेमर्याद हो जाती है।
यहाँ तो मर्यादा में इनको बहना पड़ता है, दोनों किनारों के बीच में बहती हैं। जब समुद्र में मिलती हैं तो ये नाम रूप और मर्यादा छूट जाती है, समुद्र रूप हो जाती है। ऐसे ही ये जीव है, विधि निषेध की मर्यादा में बंधा रहता है और चलता रहता है। ये करो, वेद कहता है ये करो, ये न करो, ये करो, ये न करो। ये विधि निषेध वेद की मर्यादा, दो किनारों में जीव को बंद कर रहना पड़ता है। अब जीव जब भगवान को पाता है, ब्रह्म को पाता है, तो विधि निषेध की मर्यादा से छूट जा, अपार संसार सागर से छूट करके, और जिसका न ये पार है न वो पार है, ऐसे आनंद सिंधु में जा मिलता है जीव रूपी नदी, तो विश्राम मिल जाता है। फिर हमेशा के लिए विश्राम मिल जाता है। यथा नद्यः सिंधमाना समुद्रे अस्त्रम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता पराद परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो सज्जनों, ईश्वर ने हमको नर शरीर तो इसीलिए दिया है कि ब्रह्म को जानकर ब्रह्म रूप हो जाओ। तो देखो, नर शरीर हमको सबसे ऊंचा मिल गया, ये तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। सबसे ऊंचा नर शरीर। और सज्जनों, इस पृथ्वी में सबसे ऊंचा ये भारत देश है। भारत के रहने वाले पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में बैठे हुए हैं। और भारत में भी ये जहां पर आप बैठे हो, ये उत्तराखंड की भूमि है, सब तीर्थों का तीर्थ है। हरि का द्वार, हर का द्वार प्रसिद्ध ही है हरिद्वार। वो तो द्वार है, दरवाजा है। आप यहाँ भगवान के धाम में ही आ गए हो। ये सबसे उत्तर माने सबसे ऊंची है उत्तराखंड। उत्तर माने सबसे ऊंचा खंड पृथ्वी का यही है। जैसे हमारे आपके शरीर में सबसे ऊंचा, सबसे ऊपर तो सिर ही है। सिर से ऊंचा तो कोई नहीं है इस शरीर में, तो सिर सबसे ऊंचा है। और सज्जनों, शरीर में ऊंचाई की दृष्टि से भला, और ज्ञान दृष्टि से भी सबसे ऊंचा सिर ही है। क्यों? बुद्धि का निवास सिरोभाग में है, मस्तिष्क में है, जिस बुद्धि के द्वारा भगवान का ज्ञान होता है। और मुख सिर में ही है। इस शरीर में मुख से सुंदर तो कोई अंग है नहीं। सबसे ऊपर से और सिर में ही मुख है, इसलिए सबसे सुंदर भी सिर ही है। ऊंचाई की दृष्टि से, बाह्य सुंदरता की दृष्टि से सिर से अच्छा कोई शरीर का अंग नहीं है। कितने ही केवल सिरोभाग की मुख की ही फोटो ले लेते हैं, उससे सुंदरता देख ली जाती। और शरीर की भले ही फोटो न लेवे, परंतु सिर को छोड़ करके सारे शरीर की फोटो ले ली जाए तो उससे उस व्यक्ति की सुंदरता का पता नहीं लगता और असुंदर देखता है। क्योंकि सिर से सुंदर इस शरीर में कोई अंग है नहीं। सबसे सुंदर सिर है। तो बाह्य सुंदरता की दृष्टि से, और सज्जनों भीतरी सुंदरता जो ज्ञान है,
इस ज्ञान की दृष्टि से भी सिर ही सुंदर है, क्योंकि बुद्धि का निवास सिरोभाग में। और भी सज्जनों, मूल की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से भी ये सिर जो है श्रेष्ठ है, क्योंकि ये शरीर रूपी वृक्ष का यही मूल है। बाकी नीचे के भाग कोई डाली है, पत्ते हैं, शाखा है। जैसे वृक्ष की मूल तो नीचे है, पर शरीर रूपी वृक्ष की मूल ऊपर है। और वृक्ष नीचे जड़ वाले हैं, नीचे से काट दिया जाए जड़ तो वृक्ष गिर जाएगा, सूख जाएगा। परंतु ये शरीर रूपी वृक्ष की मूल तो ऊपर है, सिरोभाग है। इसलिए नीचे यदि हाथ पैर कुछ काट दिए जाए तो ये गिरने वाला नहीं, पर ऊपर से सिर जो काट दिया जाए तो पूरा शरीर, जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष गिर जाता है, तो ये पूरा शरीर गिर जाएगा। तो इस शरीर में क्या बाह्य सुंदरता की दृष्टि से, क्या प्राणों की दृष्टि से, क्या ज्ञान की दृष्टि से सिर ही श्रेष्ठ है। और इस भूखंड में जहां पर आप बैठे हो, ये उत्तराखंड श्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है। इससे ऊपर कोई नहीं है। बाकी सब देश इस भूखंड के नीचे ही है। उत्तराखंड ही सबसे उत्तर माने ऊपर है। सज्जनों, कोई भाग्यवान ही, ईश्वर की कृपा पात्र ही ये नर शरीर को पाते हैं जो इतना श्रेष्ठ है, ईश्वर की कृपा से मिला। और किसी भाग्यवान को ही ये उत्तराखंड की भूमि उपलब्ध होती है, नहीं तो बहुत कठिन है इस भूमि में आ जाना। जो भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, नर नारायण का और भगवान शंकर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आना तो बड़े ही पुण्यवानों का काम है। जो आ गए हैं उनको जानना चाहिए कि हमारे अनंत जन्मों के पुण्य पूंजी उदय हो गए, अनंत जन्मों के भाग्य उदय हो गए। सज्जनों, यह भूमि तो बाह्य दृष्टि से भी बड़ी सुंदर है, क्योंकि पृथ्वी का सिरोभाग है ना। जैसे हमारे शरीर में सिर सबसे ऊंचा, तैसे पृथ्वी के शरीर में सबसे ऊंचा ये सिरोभाग उत्तराखंड है। तो सज्जनों, इस उत्तराखंड में ज्ञानी महात्मा लोग निवास करते हैं। जैसे सिर में हमारे तुम्हारे बुद्धि है, ज्ञान है, तैसे इस पृथ्वी के सिरोभाग उत्तराखंड में कितने ही संत महात्मा निवास करते हैं, जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, उसको जानते हैं। ऐसे ऐसे उच्च कोटि के संत यहाँ रहते। कोई गुफा खोद कर पहाड़ में रहते हैं, कोई झोपड़ी बनाकर, कोई कुटी बनाकर रहते हैं, और कोई वृक्षों के नीचे ही विश्राम कर लेते हैं। ऐसे विरक्त महात्मा लोग, कितने ही संत यहाँ निवास करते हैं। सज्जनों, ये तो संतों की निवास भूमि है। जहाँ भगवंत है वहीं संत है। संतों का दर्शन होता है तो संत भगवंत का ही उपदेश देते हैं, भगवान का ही ज्ञान कराते हैं। ये उनका स्वभाव है। तो सज्जनों, संतों का दर्शन तो इसी भूमि में होता है, किन्हीं भाग्यवानों को मिलता है। और फिर दर्शन भी हो जाए संतों को, कहीं संतों की वाणी, उपदेश, सत्संग भी सुनने को मिल जाए तो और भी बड़े भाग्य जानना चाहिए। क्योंकि बाह्य दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं,
मन निर्मल हो जाता है। परंतु ये सत्संग में तो ब्रह्म का दर्शन होता है। ब्रह्म दर्शन से तो अज्ञान का ही नाश होता है। इसलिए ये संत महात्मा लोग उस ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हैं, जैसा गीता में है, जैसा वेदों में है। गीता उपनिषद का उपदेश देते हैं। तो सज्जनों, इसलिए अपने अहोभाग्य समझना चाहिए। अब सुनो, वेद शास्त्र और संत क्या बताते हैं ब्रह्म का स्वरूप, जिसको जानने से जीव मुक्त होता है। कहते हैं दो प्रकार का भगवान का स्वरूप बताया जाता है। कैसा? एक स्वरूप लक्षण, दूसरा तटस्थ लक्षण से वेद ब्रह्म का स्वरूप निरूपण करते हैं। तो तटस्थ लक्षण क्या है और स्वरूप लक्षण क्या है? कहा स्वरूप लक्षण तो ये है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। ब्रह्म अनंत सत्य है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। सज्जनों, ये ब्रह्म का स्वरूप है, ये स्वरूप लक्षण है। दूसरा तटस्थ लक्षण क्या है? यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद ब्रह्म। जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें ये जगत रहता है और फिर जिसमें ये जगत लीन हो जाता है, ब्रह्म ही शेष रह जाता है। तो वही ब्रह्म जानो। ये तटस्थ लक्षण है। माने जगत का अध्यारोप करके उत्पत्ति बताकर और अपवाद माने उसी में लय कर देना, मिटा देना। इस प्रकार से वेद उस जो स्वरूप लक्षण ब्रह्म का है, उस ब्रह्म तत्व को इस प्रकार से बताता है कि जिसमें जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, फिर जिसमें लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। तो माने जगत कारण ब्रह्म है। कारण से कार्य उत्पन्न होता है और फिर कारण में ही रहता है और फिर कारण में लीन हो जाता है। कारण सत्य है, कारण एक है और कार्य अनेक है, नाम रूप अनेक है। जैसे जल से तरंगें उत्पन्न होती हैं तो फेन बुलबुले उत्पन्न होते हैं, तो जल तो एक है और तरंगों का कारण है। और जल से तरंगें उत्पन्न भई, जल में रहती हैं, जल में लीन हो गई, तो सत्य वस्तु जल शेष रह गया। तरंगें उत्पन्न भई, थोड़ी देर स्थित रही, फिर जल में लीन हो गई। ये कार्य कल्पित रहा। तरंगें सत्य न रही, दिखाई तो पड़ी। तरंग फेन बुलबुले देखने में तो आए, परंतु जल के सिवाय वो कुछ थे नहीं। जो तरंग के रूप में देखा वो जल ही था, क्योंकि केवल वाणी का ही विकार है, वो कथन मात्र है ये तरंग। क्योंकि जिसको तरंग कहते हैं और आंखों से देखते हैं, उसको यदि हाथ से पकड़ो तो जल ही याद आता है। इससे जाना जाता है ये तरंग नाम रूप तो कल्पना मात्र थी, सत्य तो जल ही है। यदि तरंग नाम की कोई पदार्थ वस्तु होती तो हाथ पकड़ने से हाथ में आना चाहिए था, परंतु वो तरंग नाम की कोई चीज, बुलबुले नाम की कोई चीज हाथ में पकड़ में आई नहीं, जल आया। इससे जाना जाता है
कि वो जल ही तरंग के रूप में दिखाई पड़ रहा था। तरंग वास्तव में थी नहीं, है नहीं, जल ही जल है। ऐसे ही जगत रूपी तरंगें स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र उस आनंद सिंधु से उत्पन्न होते हैं और आनंद सिंधु भगवान में रहते हैं और फिर आनंद सिंधु में लीन हो जाते हैं। तो ये जगत तरंगे, ये नाम रूप स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये दिखाई तो पड़ते हैं, बस सम्यक विचार करके देखो तो ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम, ब्रह्म से भिन्न कुछ है ही नहीं। अनेक तरंगों के रूप में एक ब्रह्म ही ब्रह्म है, जैसे अनेक तरंगों के रूप में एक जल ही जल है, दूसरी चीज है ही नहीं, मिथ्या है। तो ब्रह्म के सिवाय जितने ये नाम रूप है ये सब तरंगे हैं। और सज्जनों, तरंग का और जल का कभी वियोग भी नहीं होता, क्योंकि सचमुच में दो चीज है ही नहीं जो संयोग और वियोग हो। दो चीज कहाँ, एक जल ही जल है, तरंग तो भ्रांति मात्र। तो तरंग का और जल का कदाचित भी अलगाव वियोग होता नहीं। ऐसे ही जीव रूपी तरंगों का और ब्रह्म रूपी आनंद सिंधु का कदाचित भी वियोग होता नहीं। देखो, जब तरंगें उत्पन्न होती हैं तब जल साथ में रहता है। जितनी देर तरंगों का जीवन है तो जल साथ है। अब जब तरंगों का लय है माने मृत्यु है तो जल साथ है। जल ने तरंगों का साथ कभी नहीं छोड़ा, न जन्म में, न जीवन में, न मृत्यु में। तो सच्चा यदि सखा कहा जाए, साथी कहा जाए तरंगों का, तो जल ही है, हर समय साथ है। और एक तरंग का दूसरी तरंग से जो साथ होता है तो बीच में संयोग हुआ, मिलन हुआ और तरंगों का, और बीच में ही वियोग हो गया, छूट गई। परंतु जल का तो कभी वियोग होता नहीं, इसलिए जल तरंगों का सच्चा सखा है। इसी प्रकार से ये जीव रूपी तरंगों का आनंद सिंधु भगवान से कदाचित भी वियोग होता नहीं। सदा ही भगवान इस जीव के साथ में है। देह इंद्री मन बुद्धि के जन्म के समय भगवान साथ में। जितनी देर जीवन है तरंगों में जल के समान सच्चिदानंद सिंधु अस्थि भांति प्रिय रूप से हर नाम रूप के साथ में, और मृत्यु के समय अपने में ही लीन करते हैं। कब ईश्वर ने साथ छोड़ा? और बाकी जो तरंग रूप माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार के लोग बीच में मिले हैं, ये बीच में ही साथ छोड़ देते, क्योंकि पहले से साथ नहीं, पहले से तो वही साथ है। कौन? भगवान, जिससे हमारा तुम्हारा इन सब शरीरों का जन्म हुआ, तो वही साथ है। इसलिए भगवान को सच्चा सखा बताया गया। सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मुझ सच्चा साथी सच्चा सखा को जानकर जीव मेरा ही रूप होता है, सब दुखों से सदा के लिए मुक्त होता है, परम शांति पा जाता है।
जीव का मुझ परमात्मा को न जानना ही उसके लिए जन्म मरण का बंधन है, दूसरा कोई कारण नहीं। क्योंकि वियोग कभी नहीं हुआ और ये जीव वियोग का अनुभव करता है, ये अज्ञानता है। जैसे कोई तरंग जल के वियोग का अनुभव करके, और जल ही माही तरंग एक रटे पियास पियास, जल में रहते हुए भी और जल में चलते फिरते हुए भी, और ये कहे कि मुझे जल की प्यास है, तो सिवाय अज्ञान के और क्या कहा जाएगा। अरे भाई, तरंग कहती मुझे कोई जल का दर्शन कराओ, जल का दर्शन कराओ, जल से मिलाओ, और उसका वियोग तो हुआ ही नहीं है जो जल से मिलावे। किसी महापुरुष ने सुना, खड़ा हो गया, तरंग यही रट रही थी कि मुझे कोई जल का दर्शन कराओ, जल से मिलाओ। तो उस महापुरुष ने कहा, अरे तरंग, तू अपने भीतर देख, बाहर देख, दाएं बाएं चारों तरफ देख, तेरे भीतर ही जल मिल जाएगा जिसकी तुझे प्यास है, जिसका तू दर्शन करना चाहती है। अपने ही भीतर देख। जब उसने अपने भीतर देखा उस महापुरुष के बताने से, तो जल ही जल पाया। शीतलता, मधुरता, द्रवता रूप जल से भिन्न, और तरंग नाम की तो कोई चीज मिली ही नहीं, क्योंकि तरंग नाम की कोई चीज है ही नहीं। शीतल मधुर द्रव जल ही जल है। फिर महापुरुष ने पूछा, कह तरंग, तुझे जल का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कहती है तरंग? ना हम तरंगा सलिलमहम, कहती है मैं तरंग कुछ नहीं हूं, मैं मुझको तरंग नाम की कोई चीज मिली नहीं अपने भीतर, जल ही जल मिला, तो मैं जल ही हूं। तो नाम रूप मिथ्या थे, तरंग ये नाम, उसका रूप झूठा ही था, जल ही सत्य वस्तु थी। यही हाल ये जीव का हुआ। कहता है कोई भगवान का दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। कोई उपाय बताओ जिससे भगवान मिले। अब बताइए, जिसकी तो लहर है उस आनंद सिंधु भगवान की, उससे तेरा वियोग तो कदाचित भी नहीं हुआ। तेरे जन्म में, पूरे जीवन में और मृत्यु में वो सदा साथ है। तू ही नए नए साथी यहाँ बना करके, माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र, इनको साथी बना के, और सच्चे सखा भगवान को भूल बैठा। तेरी भूल है, उसने तो साथ नहीं छोड़ा है। ये तो बीच में मिले हैं, बीच में बिछुड़ जाएंगे। भगवान तो सच्चे साथी हैं तुम्हारे, प्राण प्राण के, जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। प्राणों के प्राण, जीवों के जीवन धन, और स्वार्थ रहित सभी जीवों के सखा साथी हैं, कभी साथ नहीं छोड़ते। ऐसे भगवान को तू भूल गया, और नए नए सखा जो अभी मिले हैं, जन्म के बाद भी यहीं मिले हैं, उनको तूने सखा बनाया, साथी बनाया, उन्होंने साथ छोड़ दिया। संग सखा सब तज गए, सारे सखा यहाँ के साथ छोड़ दिए। संग सखा सब तज गए, कौन निभयो साथ। कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। तो सज्जनों, यहाँ के साथी बनाकर तो सच्चे सखा को भूल गया। तो संत महात्मा लोग
वेद पुराण रामायण से, गीता भागवत से, उपनिषदों से उस हमारे तुम्हारे जीवों के सच्चे सखा को बताते हैं कि तुम पहचानो तो अपने सच्चे सखा को, जिसने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। गर्भ माही रक्षा करो जहां नापनो कोई। गर्भ में तो गर्भाशय की अग्नि से जला जा रहा था, गर्भ के भीतर तेरी रक्षा किया। जीवन में तेरी रक्षा करते हैं, मृत्यु के समय भी तेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। अरे उसको तो भूल बैठा है, तो पहचान तो उसको सही। तो ये वेद मंत्र यही बताते हैं कि सोते तो ताई नहीं भेदा, बारी बीच इव काम ही वेदा। जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, जिससे जगत उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है, जिसमें लीन होता है, तत्वमसि, वही तो तेरा स्वरूप। जिसे तरंग को महापुरुष ने ये उपदेश दिया कि वही जल तू है, उसने विचारा, देखा अपने भीतर तो अपने को जल रूप पाया। ऐसे ये संत महात्मा लोग वेद मंत्रों से, गीता उपनिषदों से यही बताते हैं, भगवान की वाणी सुनाकर, कि वही तू है, साक्षात वही सोता तो ताई नहीं भेदा। वही तो है तुझमें, उसमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। कैसा तो दृष्टांत दिया, बारी बीच इव, जैसे बारी माने जल और बीची माने लहर तरंग। जैसे तल जल और तरंग में भेद नहीं, किंतु अभेद है। जल और तरंग कथन मात्र है, नहीं तो जल ही जल है। खाली वाणी से देख कहने में है तरंग, और आंखों में देखने में बुलबुला और तरंग है, पर धोखा है, जल ही सत्य है। ऐसे ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही ना पर, ब्रह्म ही सत्य है। क्योंकि जल के समान आनंद सिंधु और ये जगत तरंग रूप है, सो मिथ्या है। जीव ब्रह्म ही ना पर, जीव तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही। कहां भी योग हुआ, कौन सा योग करना है, कौन सी भक्ति करनी है। अरे भाई, बेभक्ति हो, बिलगाव हो, अलगाव हो, तो भक्ति करके कोई योग करके मिला जाए, जुड़ा जाए। योग कहते हैं जुड़ने को, वियोग हो तभी योग सिद्ध होता है। सज्जनों, यहाँ तो जीव और ब्रह्म का वियोग हुआ ही नहीं, तो कौन सा योग करके इसको पाना है? कोई नहीं, केवल जानना मात्र है कि हे जीव, जल तरंगवत, जैसे सभी तरंगे जल रूप ही है। वो तरंग जो रट रही थी जल की दर्शन के लिए, वो अज्ञान था बस। जब ज्ञान हुआ तो जाना मैं जल ही हूं। ऐसे ही जीव जब व्याकुल होता है और कहता है कोई भगवान का दर्शन कराओ, दर्शन कराओ, कोई महापुरुष इसी प्रकार से भाग्यशालियों को जो उत्तराखंड में आ गए हैं लोग, उनको महापुरुष महात्मा संत मिल जाते हैं और उसको बता देते हैं कि हे जीव, जिस भगवान का तू दर्शन करना चाहता है वही तू है। तू अपने भीतर तो देख, अस्थि भाति प्रिय रूप, सच्चिदानंद रूप तुझ में समाया हुआ है। हर नाम रूपों में सज्जनों अस्थि भाति प्रिय समाया हुआ है। अस्थि का मतलब सत, भाति माने चित्त, प्रिय माने आनंद। स्त्री है, स्त्री भासती है, स्त्री प्रिय है। स्त्री ये नाम और रूप है भला, परंतु स्त्री है, ये हायपना स्त्री का नहीं है, ये तो आत्मा ब्रह्म का ही है, ये अपना ही हायपना है। और जो भांति भासती है ये ज्ञान है, ये चेतनता है, वो स्त्री की नहीं है, वो तो नाम रूप है, खाली उसको ज्ञान कहाँ। जो चेतनता है वो तो ब्रह्म ही की। और प्रिय,
स्त्री प्रिय है। अरे भाई स्त्री प्रिय नहीं है, प्रिय नाम आनंद का है। आनंद तो तेरा ब्रह्म का ही है। तो स्त्री में जो अस्थि भांति प्रिय रूप है वो तो मैं ही रहा ना, इसलिए तो कथन मात्र रहा। शीतलता, मधुरता, द्रवता हर तरंग में है। और शीतलता, मधुरता, द्रवता निकाल लो तो तरंग कहा। ऐसे अस्थि भांति प्रिय हटा लो तो स्त्री पुरुष कहा, पशु पक्षी कहा। हर नाम रूप में सज्जनों ये अस्थि भांति प्रिय रूप आनंद सिंधु समाया हुआ है। जब इसको आप देखोगे सर्वत्र, तब नाम रूप कुछ नहीं रहेगा, तीनों काल में नहीं है। तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान जगत के कारण है। और वास्तव में तो सज्जनों जल से तो तरंग उत्पन्न होती भी है, वायु के संबंध से। वायु का स्पर्श होता है जल से तो जल तरंगायमान हो जाता है। तो भी सब तरंगे जल रूप हैं, अलग नहीं। परंतु सज्जनों सच पूछो तो ब्रह्म जगत का कारण ऐसा है जैसे रस्सी में सर्प होता है, स्वप्न साक्षी में स्वप्न होता है। तो स्वप्न साक्षी को स्वप्न रूप बनना नहीं पड़ता। रस्सी में जैसे सर्प होता है तो रस्सी को सर्प रूप बनना नहीं पड़ता, खाली सर्प रूप में दिखाई पड़ रही। स्वप्न दृष्टा को स्वप्न जगत बनना नहीं पड़ा, स्वप्न रूप अपने आप को देख रहा है और स्वप्न उत्पन्न हुआ ही नहीं। रस्सी में सांप उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो सज्जनों, ये संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय अध्यास रूप है, भ्रम रूप है। जल तो कुछ बना तरंग के रूप में, पवन के संबंध से। ब्रह्म का माया का संबंध नहीं होता है जो तरंगे उठावे, तो कुछ भया ही नहीं। यो ही प्रतीति हो रही है जैसे रस्सी में सांप और स्वप्न दृष्टा में स्वप्न दृश्य। झूठ ही इसका नाम माया है, बिल्कुल मिथ्या। तो द्वैत कहाँ है? रस्सी में सांप कुछ है थोड़ी, स्वप्न दृष्टा में स्वप्न कुछ है थोड़ी। तो द्वैत कहाँ रहा? तीनों काल में एक अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म ही ब्रह्म रहा, मैं ही मैं रहा। तो मुझे ही ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ही मेरा स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सज्जनों, यही वेद का सिद्धांत है, यही वेद वेदता संत महात्माओं का, गुरुजनों का उपदेश है। सो विश्वास करो। ऐसा सौभाग्य बारंबार नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर दुर्लभ, ये उत्तराखंड की भूमि दुर्लभ है, और ये संत महात्माओं का दर्शन जो ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं, अत्यंत ही दुर्लभ है। तो अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म रूप जानकर अपने आप में ही सज्जनों मन को विश्राम दो। मन बहुत भटका है, अब इसको अपने आत्मचिंतन में विश्राम दो। संसार में विश्राम नहीं मिलेगा, आत्मा में ही विश्राम मिलेगा। और वियोग हुआ ही नहीं है, इसलिए कोई योग भी करना नहीं है। बस साक्षी भाव से स्थित रहो, दृष्टा भाव से स्थित रहो। दृश्य को स्वप्नवत जानो। कुछ काल में स्वप्न भी ना रहेगा तो दृष्टा दृश्य भाव भी खत्म हो जाएगा।
वो तो दृश्य की अपेक्षा से अपने आप को दृष्टा कहा जाता है, पर दृश्य मिथ्या है। तो सज्जनों, अपने स्वरूप में विश्राम करो, बाहर मन को मत भटकाओ, बाहर कुछ भी सत्य नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।